नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कहानी में। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। ये दिन न केवल मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का होता है, बल्कि ये दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा होगी। 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं सभी दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगा। आइए बात करते हैं धनतेरस पर खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त की। धनतेरस का पहला शुभ मुहूर्त 8:50 से लेकर सुबह 10:33 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त शाम 7:16 से 8:20 तक रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ धनतेरस पर पूजा करने का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त शाम 7:16 से शुरू होकर रात 8:20 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। इनकी उपासना से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होगा। दोस्तों, बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन हुआ था तो समुद्र से कई दिव्य रत्न निकले। लक्ष्मी जी, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा और अंत में जब 13वीं तिथि आई तो समुद्र मंथन से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए थे। उन्हीं के प्रकट होने के दिन को ही धन त्रयोदशी यानी धनतेरस कहा गया। उन्होंने संसार को आरोग्य, दीर्घायु और औषधियों का ज्ञान दिया। इसलिए ये धनतेरस का पर्व केवल धन प्राप्ति का ही नहीं बल्कि सेहत, आयु और समृद्धि की आराधना का दिन है। दोस्तों, धनतेरस की पूजा के लिए शाम के समय घर के उत्तर पूर्व दिशा में या मुख्य द्वार पर स्वच्छ स्थान तैयार करें। भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति को भी स्थापित करें। दीपक जलाएं। विशेष रूप से मुख्य द्वार पर 5 दीपक रखें। एक यमराज के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को पीला फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। लक्ष्मी माता को कुमकुम, चावल, फूल, मिठाई और सिक्के चढ़ाएं। कुबेर जी को चांदी या पीतल के बर्तन में पानी और चावल अर्पित करें और फिर यह मंत्र बोले, ओम धन्वंतर्ये नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें या फिर ओम श्री हम क्लीम श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप 11 बार जाप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद दीपक को घर के हर कोने में रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल सके। दोस्तों, मान्यता है कि धनिये को धन वृद्धि का संकेत माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर धनिये को जरूर खरीद के लाना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को उसे अर्पित कर देना चाहिए और उसमें कुछ दाने निकालकर अपने गमले में दबा देने चाहिए। कहा जाता है अगर बोए हुए धनिये से पौधा निकल आए तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आए धनतेरस के दिन पूजा में सुपारी का प्रयोग करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है सुपारी यमदेव, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और वरुण देव का प्रतीक होती है। धनतेरस के दिन पूजा में प्रयोग की गई सुपारी को उठाकर अपने घर की तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान पर रखें। ऐसा करने से माना जाता है कि कभी पैसों की तंगी नहीं आती। धनतेरस के शुभ अवसर पर घर में पताशा जरूर खरीद कर लाएं। इसे माता लक्ष्मी को भोग के रूप में चढ़ाएं। माना जाता है कि बताशा मां लक्ष्मी का प्रिय भोग है और इसे शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने के साथ साथ देवी को बताशी का भोग लगाने से हमारे जीवन में दुर्भाग्य दूर होता है। इस समय सोना चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर सोना या चांदी न खरीद पाए तो पीतल का सामान भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन पीतल से बने बर्तन को लाना भी घर में शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन कपूर खरीद कर लाना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी,
कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की कपूर के साथ विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन कपूर लाकर इसकी पूजा करने से घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि कपूर मन को शांत करता है और इसकी महक से पूजा स्थल पवित्र हो जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन कपूर जरूर जलाएं। धनतेरस के दिन झाड़ू लाने का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू लक्ष्मी माता का स्वरूप होती है। ऐसे में धनतेरस के दिन झाड़ू को घर में लाने से माता लक्ष्मी का भी घर में प्रवेश होता है। जब आप इस झाड़ू से घर साफ करते हैं तो कचरे के साथ ही घर से नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। दोस्तों, पान के पत्तों का भी हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। वहीं शास्त्रों में धनतेरस की पूजा के लिए इन्हें बहुत जरूरी बताया गया है। माना जाता है कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है और इससे धनतेरस के साथ साथ दीपावली की पूजा में भी इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर लाने चाहिए। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ छोटी दीपावली के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त। शाम 5:47 से लेकर रात 8:57 तक रहेगा। 20 अक्टूबर को दीपावली का मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर रात 8:18 तक रहेगा। इस अवधि को प्रदोष काल और स्थिर लग्न का संयोग कहा गया है, जो मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जा रहा है। यानी आप सभी को दीपावली की पूजा के लिए करीब 1 घंटा 11 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, धनतेरस हमें ये सिखाता है कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतोष भी है। अगर शरीर स्वस्थ है, मन शांत है और हमारे घर में प्रेम है तो वही असली धन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो यह थी धनतेरस की कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।